जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका मधुरिका प्रशिक्षण पाठ की सीरीज में। तो इस सीरीज में हम लोग आपको प्राथमिक पाठ सिखाने वाले हैं। जितने भी हमारे पास शाखा में प्राथमिक पाठ रहते हैं वो सिखाऊंगा, और इस वीडियो में मैं आपको हमारे मधुरिका वाद्य से परिचय भी करवाऊंगा। हाँ, आपको इस टाइप की मधुरिका आपको 2000 रुपये की कहीं भी आपको अवेलेबल होगी म्यूजिक की शॉप्स में। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वो अलग अलग प्राइस में आती है। ये मधुरिका जो अभी हमारे पास है ये 2000 रुपये में आपको अवेलेबल रहती है किसी भी शॉप पे। ये मधुरिका कैप्स की है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी चेन खोलेंगे, और चेन खोलते ही इसका जो डब्बा है वो बहुत सॉलिड सा है। तो चेन खोलते ही हमें यहाँ पर ऐसे 2 इलास्टिक्स मिलेंगी जिनके बीच में पाइप फंसा रहेगा, और एक विसल रहेगी जो शाखा में यूज होती है। तो अभी तो इस विसल को यहीं रखा था, और जो मेन चीज़ है वो ये है मधुरिका। तो उठा के देखते हैं, और इसके साथ ये रही हमारी मधुरिका, और इसके साथ एक कपड़ा आता है इसे साफ रखने के लिए। तो ये कपड़ा आप कभी फेंकना, ये बहुत काम में आता है। और जो मेन चीज़ है जो वो रहती है विसल और विसल। तो विसल से क्या होता है, विसल का ही मेन काम रहता है हमारी शाखा में विसल से बजती है। हमारे पास पाइप भी अवेलेबल रहता है मगर पाइप से बजाते नहीं है शाखा में। तो इसे इंग्लिश में मेलोडी का कहा जाता है, और हमारी सब लोगों की शाखा में इसे मधुरिका कहा जाता है। और जो मैं इसे विसल कह रहा था इसे मुखाग्र कहा जाता है। तो ये मुखाग्र हमारे मधुरिका वाद्य में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर एक आपको लेदर की अच्छी सी पट्टी दी जाती है, जैसे हमें अपना उल्टा हाथ फंसा सकते हैं, और उल्टे हाथ से ही हम इसे पकड़ते हैं क्योंकि सीधे हाथ में ही हमें उल्टा पड़ता है। इसे उल्टे हाथ में फंसाया जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपनी उंगलियां रख देते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है वो रहती है आपके स्वर। जैसे कुछ लोग को स्टार्टिंग में जिनने कीबोर्ड वगैरह प्ले कर रखे हैं उन्हें पता ही होगा कि जो हमारे नॉर्मल सरगम रहते हैं वो यहाँ से रहते हैं, और जो हमारे शाखा के सरगम रहते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं। तो जो नॉर्मल सरगम रहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक रहते हैं, और जो शाखा के सरगम रहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक रहते हैं। अब पहले मैं आपको बजा के बता देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे आपको इसका प्रशिक्षण दूंगा। तो ये हमारे नॉर्मल स्वर थे, और जो शाखा के सरगम है वो यहाँ से बजते हैं। तो अब मैं आपको शाखा के स्वर बजा के बता देता हूँ। ये हमारे शाखा के सरगम थे। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन प्राथमिक पाठ क्रमांक 1 पर। तो प्राथमिक पाठ क्रमांक 1 में हमें सरगम में 3 कदम का गैप छोड़ना है, जैसे कि सा रे गा। इस तरीके से हमें 3-3 कदम का गैप छोड़ना है। पहले आपको बजा के बता देता हूँ, और अभी मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको नीचे एक पट्टी, येलो कलर की पट्टी दिखेगी जिस पर आपको स्वर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बजा के बता देता हूँ। तो ये हमारा पहला पार्ट था। तो अब मैं आपको इसे जूम करके बजा के दिखा देता हूँ। तो हमें पहले क्या करना है, हमें हमारी इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करना है। तो इंडेक्स फिंगर से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स फिंगर हमें सबसे पहले उस पर रखनी है, जैसे कि अब देखिए, अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ इंडेक्स फिंगर से कैसे बजेगा। फिर तो जो हमारी दूसरी उंगली रखाएगी वो इस वाली की पे, दूसरी की पे दूसरी उंगली, तीसरी की पे तीसरी उंगली, और फिर कुछ लोग को कंफ्यूजन रहेगी माँ ये है कि ये है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा शुद्ध माँ है और ये हमारा कोमल माँ है। तो जो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, पहले 4 उंगलियों का सा रे गा मा, फिर यहाँ से फिर अपनी इंडेक्स फिंगर आएगी पा, फिर ये वाली फिंगर धा, फिर ये कोमल नहीं है और ये शुद्ध नहीं है,
तो इस रिंग फिंगर से हम नी बजाएंगे, और फिर अगर आप चाहें तो इससे भी सा बजा सकते हैं और इससे भी सा बजा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इंडेक्स फिंगर से ये, फिर सेकंड वाली फिंगर से ये, थर्ड से ये, फोर्थ फिंगर से नहीं बजेगा, ये थंब से बजेगा। तो थंब से ये, और फिफ्थ फिर से इंडेक्स, सिक्स्थ फिर से, 7 और 8। तो कुछ इस तरीके से हमारे सरगम है। और जब हमें वापस लाना है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे 1 2, इससे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मैं आपको इसके सप्तक बता देता हूँ। तो यहाँ से जहाँ से हमारी मधुरिका शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमारा रहता है मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक में आपको पता ही होगा, मंद्र से आपको समझ में आ रहा हो कि ये इसकी आवाज़ थोड़ी डीप रहती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है मध्य सप्तक, और फिर जो मध्य सप्तक में मीडियम वॉइस आती है, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। और फिर यहाँ से लेकर एंड तक रहता है तार सप्तक। इसमें बहुत पतली, बहुत ऊंची और लंबे स्वर और पतले से पतली आवाज़ आती है, तो इसलिए इसे तार सप्तक कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि हमारा मधुरिका प्रशिक्षण आपको किस तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम लोग आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग आपको पार्ट 2 का प्रशिक्षण देंगे। हमारा वाद्य परिचय हो चुका है, तो तब तक के लिए जय श्री राम।